Elements are classified as metals, non-metals and metalloids. The metals mostly occupied, or we can say all the metals are lies towards the left hand side. So here the question from the CBSE All India Pre-Medical Test, that which one of the following property of alkali metals, जो हमारा S ब्लॉक है उसमें जो फर्स्ट हमारा ग्रुप है दैट इज एल्कली मेटल्स. सो यहाँ पे हम जो ग्रुप 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो S ब्लॉक ये जो हमारा स्टार्टिंग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जब स्टार्ट होता है उसमें जो फर्स्ट हमारा ग्रुप आता है ग्रुप 1, दैट इज S ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है दैट इज नोन एज एल्कली मेटल्स. ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स. increases in magnitude as the atomic number rises. एटॉमिक नंबर राइजेस, तो एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप. इस ग्रुप की बात की जा रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीरियड, क्योंकि वहां पे 1-1 करके बढ़ रहा है, लेकिन दे आर पर्टिकुलरली सेइंग अबाउट एल्कली मेटल्स. तो ग्रुप 1 जो है दैट इज लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन सभी की बात कर रहे हैं. एज वी आर मूविंग डाउन एल्कली मेटल्स में, तो हमारा पहला जो मेटल है दैट इज अ लिथियम, एटॉमिक नंबर जिसमें 3 है. सडनली सेकेंड जो यहाँ पे मेटल आ जाएगा वो सोडियम आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 एंड देन वी आर हैविंग अ पोटेशियम विद 19. सो यू कैन सी दैट लिथियम टू यहाँ से जाने में और यहाँ तक आने में एकदम से यहाँ पे कितना ज्यादा ह्यूज इंक्रीजिंग हो रही है एटॉमिक नंबर की. तो एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ रहा है, और जब ये इतना वाइड इंक्रीजिंग हो रही है देन जो साइज है, साइज मीन्स अगर मैं लिथियम की बात करूं, ये लिथियम है जिसमें ये न्यूक्लियस है और इसमें हमारे पास 2 शेल होंगे, 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे. एज वी आर टॉकिंग अबाउट दी सोडियम, तो सोडियम में तो न्यूक्लियस आ गया, एक फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन वी आर हैविंग अ सेकेंड जिसमें कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एंड देन वी आर हैविंग अ थर्ड शेल ऑल्सो इसमें. तो वी कैन सी दैट कि व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा द साइज विल गेट इंक्रीज्ड. 4 ऑप्शन हमें और भी दिया है कि यहाँ पे जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट जो ऑप्शन है, ऑप्शन में है आयनिक रेडियस है, मेल्टिंग पॉइंट है. जैसे जैसे साइज बहुत बड़ा होता जाएगा, जो यहाँ पे अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस दैट विल बिकम लेस, क्योंकि यहाँ पे वो शील्डिंग हो जाएगी, एंड देन बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट दैट मच हाई. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, because we are talking about here about the metals, they are electropositive not negative. So यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो भी करेक्ट नहीं है. These 2 options are not correct. And first ionization enthalpy, so जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन दैट इज गेटिंग डिक्रीज. तो आयनाइजेशन मीन्स फ्रॉम एटम टू आयन बनाना इजी हो जाएगा. So means first ionization energy, यहाँ पे first ionization energy और enthalpy means the energy required to remove 1 electron from the gaseous atom of an metal. So that will also not getting increased. तो जो 3 ऑप्शन है B, C, D, they are not matching or they are not correct according to the question. So ionic radius, that is the correct option here. The ionic radius will increase in a magnitude when the size will get the atomic number increases in a alkali metals. And alkali metal mean जो हमारा modern periodic table है उसमें जो group 1 है they are known as combiningly alkali metals.